हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो जैसे कि किसी भी एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स जो रहता है ना, वो रिसेंट का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, यानी एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तक का। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अप्रैल मंथ का, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाने के बाद एक दो क्लास में हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च तक का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि रांची का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ना, वो ग्राहक संतुष्टि मामले में देश में दूसरे नंबर पे आया है। देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया है, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और दूसरा ये है कि देवघर में खुला है संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन। क्या खुला है डियर? तो संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन। अब देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है, ये ग्राहक संतुष्टि मामले में देश में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक निजी एजेंसी के माध्यम से अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच घरेलू उड़ानों वाले एयरपोर्ट पर कराए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वे में झारखंड के रांची का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वो देश में दूसरे नंबर पे आया है। ठीक है, तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला तो ये कि रांची एयरपोर्ट के निर्देशक के एल अग्रवाल, देख लीजिए, निर्देशक के एल अग्रवाल को ये पुरस्कार नई दिल्ली में, किसको ये पुरस्कार मिला है? तो रांची एयरपोर्ट के निर्देशक एल अग्रवाल को ये पुरस्कार मिला है, दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। और इस संबंध में रांची एयरपोर्ट के निर्देशक के एल अग्रवाल ने बताया कि देश भर के 52 एयरपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया गया था। कितना? तो 52। ठीक है, इसमें एयरपोर्ट पर उपलब्ध जन सुविधा और उनकी कार्य प्रणाली का अवलोकन करने के बाद ग्रेडिंग दी जाती है। तो इस ग्रेडिंग में 50 से अधिक मानक तय किए गए थे, और जिसमें एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार, सफाई, शॉपिंग सुविधा, पार्किंग की सुविधा, रेस्टोरेंट में पैसे के एवज में मिलने वाली सुविधा तथा ग्राउंड पर मिलने वाले स्टाफ की सुविधाएं शामिल है। तो देख लीजिए, इसमें कौन कौन सा चीज़ को लेकर ग्रेडिंग किया गया था। तो जैसे कि आपका जो एयरपोर्ट स्टाफ की जो व्यवहार है, बिहेवियर है, फिर वहाँ का साफ़ सफाई, शॉपिंग की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, फिर रेस्टोरेंट में पैसे में जो सुविधा है, फिर ग्राउंड पर मिलने वाली स्टाफ की सुविधा है, इस पर ग्रेडिंग की गई थी। तो इसमें इसको दूसरे नंबर पे मिला है पूरे आपका देश में। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है ना कि देवघर में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खुला है। 1 अप्रैल 2023 को झारखंड के गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये भी याद रखिएगा कि झारखंड के गोड्डा के सांसद जो है डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर सारवार रोड स्थित कुंडा में संथाल परगना का पहला प्राकृतिक गैस आधारित सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। क्या? पहला प्राकृतिक सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। किसने किया है वो भी देख लीजिए, गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। कहाँ? तो देवघर शारवा रोड में। इसका प्रमुख बिंदु क्या है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला तो ये कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि सीएनजी भविष्य का ईंधन है और पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने का माहौल है, इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए ये सीएनजी कारगर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि महानगरों की तर्ज पर छोटे शहरों में प्राकृतिक गैस की सुविधा लोगों को देने की वजह से ही पहला सीएनजी स्टेशन देवघर में खुला है। देख लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पहला सीएनजी स्टेशन जो है देवघर में खुला है, और जल्द ही एचपीसीएल संथाल परगना के सभी शहरों में पाइप से घर घर गैस की आपूर्ति करेगी। अगले 2 वर्षों तक इस प्रमंडल के सभी पेट्रोल पंपों में सीएनजी स्टेशन भी खुलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विविध है कि देवघर में लिथियम का बड़ा भंडार होने की घोषणा अगले 6 माह से 1 वर्ष के अंदर भारत सरकार कर सकती है। किस चीज़ का? तो देख लीजिए, लिथियम का। ठीक है, लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिल चुका है, और दूसरे देशों पर पेट्रोलियम पदार्थों के लिए निर्भरता भारत सरकार अब खत्म करने की दिशा में है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पाइप से घर घर की आपूर्ति होने से सिलेंडर पर निर्भरता व गैस की चोरी की समस्या खत्म होगी। 2024 से पहले पाइप से घर घर गैस की सुविधा गृहिणियों को मिलेगी। सांसद ने कहा कि अधिक से अधिक लोग अपने वाहन में सीएनजी किट लगवाएं ताकि उनके परिचालन पर खर्च कम होगा।
कम हो सके। तो डियर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देवघर में जो है आपका सीएनजी स्टेशन जो है खुला, देवघर में खुला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करके पहले आपको हम इस तरीके से करा दे रहे हैं ताकि आपको मंथली वाइज जो भी डाटा है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिएगा ना तो उसका क्या होता है ना, एमसीक्यू अगर आप कर रहे हैं तो वो एक तरह का कुआं है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं तो एक क्वेश्चन, एक चीज़ को देखते देखते बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से निकल जाता है। इसलिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे बेटर है कि एक बार आप लोग फुल डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग अप्रैल मंथ का जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर कि अंजन धाम सहित 4 स्थलों के विकास के लिए 6.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। देख लीजिए अंजन धाम बोला है, ठीक है। अब कौन कौन सा स्थल है, इम्पॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि झारखंड के गुमला जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने, उपायुक्त का नाम देख लीजिए, सुशांत गौरव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गुमला जिले के 4 प्राचीन धार्मिक स्थलों, टांगीनाथ देख लीजिए, एक है पहला टांगीनाथ धाम, फिर अंजन धाम है, फिर पर्यटन स्थल गोवर्सिल्ली और न्योरतनगढ़ के समुचित विकास के लिए कौन कौन सा है, टांगीनाथ धाम में, अंजन धाम में, पर्यटन स्थल गोवर्सिल्ली और एवं नौरतनगढ़ के समुचित विकास के लिए इतना करोड़ रुपया का प्रस्ताव दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए धार्मिक स्थल कौन कौन सा है आपका, एक डुमरी प्रखंड का टांगीनाथ धाम, याद रखिएगा टांगीनाथ धाम जो है डुमरी प्रखंड में आता है। दूसरा है आपका सदर प्रखंड में अंजन धाम है, अंजन धाम कौन सा प्रखंड में आता है, आपका सदर प्रखंड में आता है। और पर्यटन स्थल पालकोट का गोवर्सिल्ली है और सिसई प्रखंड में नौरतनगढ़ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विकास के लिए योजना बनाकर इस स्थल के सुंदरीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नौरतनगढ़ ये सिसई प्रखंड में है तथा गुमला से 32 और रांची से 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ये नागवंशी राजाओं की धरोहर है। कौन सा राजा, नागवंशी राजा, राजा दुर्जन शाह ने नौरतनगढ़ की स्थापना, ये क्वेश्चन तो आप देखे होंगे झारखंड जीके में भी पूछा जाता है कि राजा दुर्जन शाह जो है नौरतनगढ़ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका गोवर्सिल्ली, ये पालकोट गुमला में 25 और रांची से शोर सिमडेगा जिला से, तो ये हटाइए इसको। ये देख लीजिए कि इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि इस पहाड़ को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, ये संतुलन का अद्भुत नज़ारा है। नेक्स्ट है ये, अब इससे ये भी इम्पॉर्टेंट है डियर कि इसे कुछ लोग जो है ना झुलता पहाड़ भी कहते हैं, तो झुलता पहाड़ किसको कहते हैं, गोवर्सिल्ली, जो कि आपका पालकोट में है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है अंजन धाम, अंजन धाम का है गुमला में है और गांव से मुख्य मंदिर तक जाने के लिए भी सड़क बनाई गई है। कहा जाता है कि अंजन गांव जो है घने जंगल और पहाड़ की चोटी पर माता अंजनी के गर्भ से बालक हनुमान का जन्म हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका टांगीनाथ धाम, डुमरी प्रखंड में है, ठीक है। ये 7वीं व 9वीं शताब्दी का बना हुआ बताया जाता है और ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ एक त्रिशूल है जो जमीन पर गड़ा है जिस पर जंग नहीं लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो त्रिशूल है उस पर कभी भी जंग नहीं लगता है और ये ज़मीन पे गड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका जोन्हा की दीप्ति ने नेशनल आर्चरी रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ का, तो जोन्हा की दीप्ति ने नेशनल आर्चरी रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए जोन्हा की दीप्ति ने, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो झारखंड के रांची जिले की जोन्हा की तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने हरियाणा के सोनीपत में चल रहा है, देख लीजिए हरियाणा में के सोनीपत में चल रहा है नेशनल रैंकिंग आर्चरी में झारखंड की ही तीरंदाजी अंकिता भगत को सीनियर वर्ग के फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे हरियाणा के सोनीपत में चल रहा है आपका नेशनल रैंकिंग आर्चरी और वो झारखंड की ही अंकिता भगत को हरा के वो क्या की है, स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से दीप्ति कुमारी को 5 लाख रुपए का चेक पुरस्कार के रूप में दिया गया है। इसके साथ ही रिकर्व में दीप्ति देश की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। दूसरा है कि दीप्ति कुमारी रांची रेल डिवीज़न में कार्यरत है। वो जोन्हा आर्चरी सेंटर में कोच रोहित कोयरी की प्रशिक्ष रह चुकी है।
देख लीजिए, कोच रहित कोयरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि नेशनल रैंकिंग आर्चरी में झारखंड से 8 तीरंदाजों ने क्वालिफाई किया था, जिसमें मधुमिता है, अनीता है, बबीता है, दीप्ति है, भावना, कोमोलिका है, अंकिता भगत है, रीता शवैया है। ये आप इनका नाम अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निर्धन हो गया, तो ये तो आप सबको पता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का कि कवित्री मीनू मीना को दिया गया है अंग भूमि महिला गौरव सम्मान। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, किसको? तो कवित्री मीनू मीना को दिया गया अंग भूमि महिला गौरव सम्मान। किसको दिया गया है? तो कवित्री मीनू मीना को। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कवित्री मीनू मीना के बारे में। देखिए, झारखंड के रांची की कवित्री मीनू मीना सिन्हा को जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा, देख लीजिए, जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर बिहार में आयोजित समारोह में विशिष्ट महिला साहित्यकार व शिक्षण के लिए अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। मीनू मीना का ये सम्मान जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार को देखभाल के साथ समाज की महिलाओं को प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए प्रदान किया गया है। रांची के मोहराबादी की निवासी, कहाँ की है ये? तो रांची के मोहराबादी की है निवासी मीनू मीना सिन्हा दर्शकों से लेखन के क्षेत्र से जुड़ी है। उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी तथा केंद्रीय पब्लिक स्कूल में इतने वर्षों तक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवा दी है। देख लीजिए फिर से, यानी वो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के रूप में वो काम की है, ठीक है। मीनू मीना के 3 काव्य संग्रह, इसके 3 काव्य संग्रह है, जीवन धारा 2018 में, बिटिया 2021 और अनुभव के तरखत 2023 प्रकाशित हुए, जबकि 2 अन्य पुस्तक जो है प्रकाशनाधीन है, यानी अभी तक वो प्रकाशित नहीं हुआ है। तो ये था आपका मीनू मीना। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का पार्टिकुलेट मैटर पीएम का उत्सर्जन रामगढ़ में सबसे अधिक। तो डियर, अभी हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का डिस्कस करेंगे आपका कि पार्टिकुलेट मैटर पीएम का उत्सर्जन रामगढ़ में सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मंथली वाइज रहेगा उन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए बस वो एक बार पढ़ना है। और ये जो है ना, ये इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो रहता है ना बिल्कुल ऊपर से, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता होगा कि किसको अंग भूमि महिला गौरव सम्मान मिला है, तो कवित्री मीनू मीना को मिला है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बस हमें जानकारी रखना है, लेकिन मेन चीज़ ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं उसके बारे में आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर, हम फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का डिस्कस करते हैं।